इस्लामिया ग्रुप ऑफ कॉलेज में सेमिनार का हुआ आयोजन। इस्लामिया ग्रुप ऑफ कॉलेज में शनिवार को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर तालीम से तामीर तक विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा, भारत विश्व में लड़ाई से नहीं साथ मिलकर रहने की संस्कृति से पहचाना जाता है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में भारत सरकार एवं इस्लामिया डिग्री कॉलेज के तत्वावधान में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्र निर्माण में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका विकसित भारत 2047 विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सहारनपुर के गांव चौबारा के बाद दूसरे चरण में शाम के समय देवबंद स्थित इस्लामिया डिग्री कॉलेज में आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा, आज विश्व के कई हिस्सों में नफरत और टकराव का माहौल बना हुआ है और कहा कि हमें अगली पीढ़ी को गुस्सा नहीं, साथ जीने की ताली बजा कर देनी है। डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के पास अपनी संस्कृति रीटेक सेमिनार की अध्यक्षता करते रहे डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा, आज विश्व के कई हिस्सों में नफरत और टकराव का माहौल बना हुआ है। कहा कि हमें अगली पीढ़ी को गुस्सा नहीं बल्कि साथ जीने की तालीम देनी है। डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के पास अपनी संस्कृति, भाषा और विविधता को गर्व के साथ आगे बढ़ाने का ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि विविधता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए सहारनपुर के देवबंद से जोनल हेड फरमान कुरैशी की ये रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस को चार चांद लगाने में मददगार साबित होगी। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। इस तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। आज के इस प्रोग्राम की जीनत वाइस चांसलर मां खातून मरी यूनिवर्सिटी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप आई। महफिल में मैम के लिए शेर, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आई उजाला न हो सका। जब तक ना आप आई उजाला। आप सभी मेहमानों से दरखास्त है कि तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे सभी मेहमानों का इस्तेमाल। उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक शक्ति और कुछ हिंदू संगठन देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि उनको नेपाल का सबक लेना चाहिए। इसको लेकर क्या उसको लेकर क्या कहेंगे मौलाना सर ने जो बयान दिया करें? ऐसा है, इस देश के अंदर किसी भी जाति पर, किसी भी पंथ पर बैड रिमार्क्स देना ये अपने आप में असंवैधानिक है, अमानवीय है, हिंसक है। अगर हम संविधान और मानवता के दायरे में देखेंगे तो उनका बयान संविधान विरोधी भी है, मानवता विरोधी भी है। वो कह रहे हैं कि कुछ सांप्रदायिक भाव पे इस्लाम को, मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि मैंने इसलिए बता दिया कि उनकी अपनी सोच में संकट है। वो अपने दिल दिमाग को साफ सुथरा भी करें और संवैधानिक और मानवीय भी करें। मेरा उस बुजुर्ग से ये कहना है, आप कोई भी ऐसे वक्तव्य नहीं दें जो एक दूसरे के प्रति पॉइजन करते हो। दूसरी चीज को लेकर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है और सुप्रीम कोर्ट केस को डील कर रहा है, इसलिए देश के सब लोग इस समय सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि बहुत जल्दी ही योग्य फैसला मिलेगा और समस्या का समाधान मिलेगा। ऐसा है, मैंने जो पहले एक स्टेटमेंट दिया वही इस पर लागू होता है।
किसी भी जाति विशेष के लिए, पंथ विशेष के लिए, भाषा विशेष के लिए, भूगोल विशेष के लिए टिप्पणियां करना या टिप्पणियों वाले कैरेक्टर डेवलप करना, ये नहीं करना चाहिए। जब भारत सर्व जातियों को, सर्व भाषाओं को, सर्व दलों को, सर्व पंथों को सम्मान के साथ रख रहा है, संविधान में उनको मौलिक अधिकार दे रहा है, तो किसी को भी इस एकता को, भाईचारे को और सद्भाव को दूषित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप सबके द्वारा देश भर के लोगों को यह प्रार्थना करूंगा कि वह कटुताओं को फैलाने से बचे। उत्तराखंड में भी मामला